नमस्कार। ये मेरा मैसेज है तो हर किसी के लिए ही, लेकिन हाँ, मैं अपने ईसाई भाइयों के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तुरंत बाइबल को खोल करके पढ़ लेंगे। हेल्दी रहने के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक समुदाय का होना नहीं ज़रूरी है, आपका अपनी आस्था पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक आजकल बहुत बढ़ गया है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गया है। कारण क्या है? सिर्फ 3 कारण है साहब। नंबर 1 चिंता, नंबर 2 ज़्यादा खाना, नंबर 3 आलसी रहना और एक्सरसाइज ना करना। एंड बाइबल में इसके बारे में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। चिंता चिता समान होती है। चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिलिपियो 4:4 नहीं पढ़ रहे। चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब शायद आपको फिलिपियो 4:6 पढ़ना ज़रूरी है। प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूँ, सदैव आनंदित रहो। एंड बी एंग्शियस एट नथिंग एंड ब्रिंग योर रिक्वेस्ट एज अ सप्लिकेशन टू योर गॉड and then the peace that passeth all understanding will be with you is written in Philippians 4:6। चिंता नहीं करनी। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, प्रे। अगर आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि रोमन्स 8:28 में यही कहा गया है। क्या कहा गया है? एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड फॉर द वंस हु ट्रस्ट द लॉर्ड, इजंट इट? और जो भी चीज़ दुनिया में हो रही है वो परफेक्ट है, प्रभु की इच्छा से हो रही है। डिट्रोनॉमी 32:4, ये आपको और मेरे को समझना ज़रूरी है। हिज वर्क इज़ परफेक्ट एंड ऑल हिज वेज आर जस्ट। क्या आपको चिंता हो रही है कि आपके पिताजी बीमार हैं? शायद चिंता का कारण है क्योंकि आप शैतान के हाथों में हैं। अगर प्रभु में होंगे तो किसी की चीज़ का चिंता नहीं करेंगे, बिकॉज दिस परफेक्टनेस इन हिज प्लान। एंड स्पेशली यही चीज़ तो लिखी हुई है एक्लेसियास्टिस 3:11 में, ही मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट इन हिज टाइम। ऊपर वाले के समय का इंतजार करना ही तो आपका मेरा काम है। प्रभु में सदैव तल्लीन रहिए और उसके दिखाए हुए रास्ते में चलिए। अगर आप मोटू हैं तो शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं। प्रोवर्ब्स 23:2, नीति वचन 23 उसका 2, कि पुट अ नाइफ टू द थ्रोट इफ यू आर अ मैन गिवन टू एपेटाइट। रेड मीट से दूर रहिए। चिकन, मटन, पोर्क और बीफ आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। प्रभु ईसा मसीह ने भी बिफोर रिजरेक्शन 2 बार फिश खाई थी और आफ्टर रिजरेक्शन 1। यस, शायद आपका डॉक्टर कह रहा है कि आप थोड़ा सा चिकन खा सकते हो। पर्सनली स्पीकिंग, नो, यू शुड अवॉइड इट। एंड फाइनली प्रोवर्ब्स 23:20 एंड 23:21 में भी यही कहा गया है, मांस खाने से दूर रहिए। और यही चीज़ नंबर्स 11:34 में भी कही गई है। फाइनली एक्सरसाइज रेगुलरली। जब प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना करते थे, उन्होंने अपने रूम में प्रार्थना करी? आंसर इज नो। वो हिल्स तक जाते थे, एकांत प्लेस में जाते थे। अगर आप 120 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो जेम्स 1:20 आपको पढ़ना चाहिए। अपने गुस्से पे काबू रखना आपकी जिम्मेदारी है। इन सारे वर्सेस को पढ़ करके और बाइबल से सदैव निकट रह करके आप अपने को हेल्दी, हैप्पी एंड स्माइलिंग रख सकते हैं, अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। क्या आपको अपनी ज़िंदगी में पैसों के अभाव के कारण प्रॉब्लम है? शायद आप 1 टिमोथी 6:6 पढ़ना भूल गए। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर हियर टू लिव अ हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग लाइफ। और उसी के लिए ये मैसेज मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ अपने फ्रेंड जेम्स की रिक्वेस्ट पर। इस मैसेज को सुन करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए हम और आप मिल करके एक हार्ट अटैक फ्री लाइफ जिए, एक चिंता मुक्त जिंदगी जिए। फॉर दैट कीप वॉचिंग अस इन सुमन टीवी और वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म। नहीं तो रीच आउट। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद से अवेलेबल हूँ 8106127475 पर। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपोलो 247 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9885439170 पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, सेज 1 Thessalonians 5:16, 17, 18। एंड आई एम वेरी मच श्योर आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर। गुड बाय।